जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग ट्रिपल सी के उस सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है लिब्रा ऑफिस। और वो लिब्रा ऑफिस राइटर्स की बात हम लोग कर रहे हैं। लिब्रा ऑफिस में बहुत सारे पैकेज होते हैं जिसका नाम होता है, उसको हम लोग बहुत सारे कैटेगराइज में रिवाइज कर रखे हैं। लिब्रा ऑफिस के उस आज पैकेज की हम लोग बात करने वाले हैं जिसका नाम है इम्प्रेस। और वो इम्प्रेस के आधारित क्वेश्चन आपको लोग को ट्रिपल सी में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे इम्प्रेस में लेके चलने वाले हैं। इम्प्रेस को प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ से पावर पॉइंट कहते हैं। हम लोग यहाँ पे प्रेजेंटेशन को तैयार कर लेते हैं और ये परीक्षाओं में 2 बार पूछा गया है क्वेश्चंस। तो इम्प्रेस लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम मैक्सिमम जूम कितना परसेंट होता है? तो प्यारे बच्चों अगर बात की जाती है तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 3000%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शंस किस मेनू में पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों आपके स्लाइड मेनू में पाया जाता है। इसी क्रम में हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रा ऑफिस से संबंधित नहीं है? तो लिब्रा ऑफिस के यहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशन नेम दे रखे हैं, इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो ओडीटी ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट, ओडीएस ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, ओडीपी ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो आपका इसमें आरटीएफ नहीं होता है, आरटीएफ आपका होता है वर्ड पैड का। तो इसी क्रम में आपका लिब्रा ऑफिस की एक्सटेंशन नेम नहीं है आरटीएफ। लिब्रा ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या होता है? तो हम लोग इम्प्रेस कहते हैं, प्रेजेंटेशन को यहाँ पे इम्प्रेस कहा जाता है। तो इसी क्रम में आपका प्रेजेंटेशन को हम लोग यहाँ पे इम्प्रेस से भी व्यक्त कर लेते हैं लिब्रा ऑफिस में। राइटर को हम लोग एमएस वर्ड भी कहते हैं, कैल को हम लोग एक्सेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके यहाँ से कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। बच्चे हमारा आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठें, इन क्वेश्चन को नोट करते रहें स्टेप बाय स्टेप, और आगे चल करके आपकी तैयारी जो होती है बेहतरीन बनती रहती है। आगे आपके सामने क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में मेनू की संख्याएं कितनी होती हैं? हाउ मेनू इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस? तो आपको मिल जाते हैं 10 मेनू। 10 मेनू आपके यहाँ पे लिब्रा ऑफिस में इम्प्रेस में पाए जाते हैं। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में हेल्प की शॉर्टकट की कहीं भी आप बात करिए तो F1 होता है, F2 रिनेम के लिए होता है, और F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ से कुछ हम लोग बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं प्यारे बच्चों, जिसमें से आपका आज का ट्रिपल सी के बेस पे लिब्रा ऑफिस के इम्प्रेस के आधारित क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में जूम का न्यूनतम साइज कितना होता है? बच्चों आप लोगों ने टॉप में देखा था, लेकिन मैक्सिमम जूम कितना होता है? तो आपको वहाँ पे मिल जाता है 3000%, और यहाँ पे आपको मिल जाता है 5% मिनिमम जूम होता है। स्लाइड ट्रांजेक्शन ऑप्शन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस के किस मेनू पाया जाता है? तो स्लाइड में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में पाए जाते हैं? तो इसमें से ऑल द अबव पाया जाता है। स्टैंडर्ड टूल बार होता है, सिंगल टूल बार भी होता है, टैपेड भी होता है। तो ये आपके सारे ऑप्शंस लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में पाए जाते हैं। तो ऑल द अबव क्वेश्चंस आपका यहाँ से सही होता है। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो कट कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में टेम्पलेट को ओपन करने की शॉर्टकट की, तो टेम्पलेट फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की जाती है कंट्रोल+Shift+N, और टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .odt। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो कंट्रोल-P का इस्तेमाल किया जाता है, बेसिक जैसे हम लोग पहले जब जानते हैं। इस शॉर्टकट की के उपयोग से आप प्रेजेंटेशन में सीधे फर्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ में होम की बटन पुश कीजिए, डायरेक्टली आप लोग फर्स्ट स्लाइड पे जंप कर जाते हैं। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में किस शॉर्टकट की का उपयोग स्लाइड शो से बाहर निकलने के लिए किया जाता है? तो एस्केप की होता है, ESC।
इम्प्रेस में किस मेनू के अंतर्गत स्लाइड सॉर्टर्स ऑप्शन पाया जाता है? तो आप यहाँ से व्यू मेनू के अंतर्गत स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन का यूज करते हैं। और स्लाइड सॉर्टर होता क्या है? सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए हम लोग यहाँ से स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन का यूज करते हैं। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो अनटाइटल वन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस होता है। इसे अतिरिक्त आप न्यू प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। आपको नया प्रेजेंटेशन तैयार करना है तो प्यारे बच्चों आप यहाँ से कंट्रोल एन का यूज करेंगे। आप फाइल मेनू से न्यू प्रेजेंटेशन ऑप्शन पे जाएंगे। इसमें से कंट्रोल ओ दे रखा है, कंट्रोल ओ गलत है। आप यहाँ से फाइल मेनू से न्यू प्रेजेंटेशन ऑप्शन पे जाते हैं। किसी भी प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो कंट्रोल ओ। स्लाइड की मैक्सिमम नंबर A4 साइज पेज पर कितनी होती है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पेज पे कितनी स्लाइडों को आप प्रिंट कर सकते हैं A4 साइज पे। तो प्यारे बच्चों आपको 9 स्लाइड पे आप यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं। अपनी स्लाइड में टेक्स्ट क्लिप आर्ट और चार्ट को होल्ड के लिए होल्ड के लिए उपयोग करते हैं? तो डायलॉग लेपर फोल्डर होता है, प्लेस फोल्डर का हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो 4 बार आपकी त्रिपक्षीय परीक्षाओं में पूछा गया था। न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए कंट्रोल एम का यूज कर लेते हैं। प्यारे बच्चों ये ऑप्शन सही होगा। स्लाइड पर टेक्स्ट बनाने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग कर देते हैं? तो टेक्स्ट बॉक्स। इंसर्ट से आप चले जाइए डायरेक्टली, वहां पे टेक्स्ट बॉक्स मिल जाता है और स्लाइड पे आप टेक्स्ट बॉक्स लिख करके उसमें कुछ मैटरों को टाइप करके प्रिंट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के रूप में। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस के किसी ऑप्शन का प्रयोग करके एक ही स्क्रीन सभी स्लाइडें दे सकते हैं? तो व्यू ऑप्शन पे जाकर के वहां पे स्लाइड सॉर्टर का यूज करें तो सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए हम लोग यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी आपको आगे मिला था। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में किस शॉर्टकट की का प्रयोग करने से स्लाइड शो करंट स्लाइड शो हो जाता है? शिफ्ट के साथ में F5 की पुश करने पर एक करंट स्लाइड होता है। आप जिस स्लाइड पे काम कर रहे हैं उसी स्लाइड को स्लाइड शो करके देखना है तो आप लोग यहाँ से शिफ्ट के साथ में F5 का यूज कर सकते हैं। और यहाँ से F5 का होता है सभी स्लाइड स्टार्ट स्लाइड से स्लाइड शो करने के लिए हम लोग यहाँ से F5 का यूज करते हैं। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस की स्लाइड में अधिकतम कितने व्यू ऐड कर सकते हैं? तो 10 व्यू को आप ऐड कर सकते हैं। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? तो इम्प्रेस में होता है ODB, ODT। ODS आपका कैल का है, ODT आपका होता है राइटर का और OTT होता है टेम्पलेट फाइल का। तो लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस के प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर टाइमिंग लगाने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो रिसेस हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं प्यारे बच्चे। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में चार्ट कितने प्रकार के होते हैं? चार्ट की बात कह रहा है, चार्ट आपको 10 प्रकार के हो जाते हैं। यहाँ पे कई बार पेपर में पूछा गया था कि चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 10। स्लाइड ट्रांजेक्शन क्या है? लेटर्स लगभग तो स्लाइड शो देखने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक प्रकार की विशिष्ट इफेक्ट है जिसे हम लोग स्लाइड ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। इसी के बाद में आपको अगला क्वेश्चन मिल जाता है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? तो आपको इसे हम लोग प्रेजेंटेशन भी कहते हैं, तो हम लोग इसे प्रेजेंटेशन प्रोग्राम भी कहते हैं। इसे पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग टाइटल स्लाइड भी कहा जाता है। इम्प्रेस में अधिकतम परसेंटेज तक होता है तो 3000 होता है, तो यहाँ पे 3500 नहीं दिया है, 300, 500, 600 दिया है, तो ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में जूम का विकल्प कहाँ पर होता है? तो स्टेटस बार में। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है? तो अनटाइटल 1 होता है। स्लाइड ट्रांजेक्शन ऑप्शन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में कहाँ मौजूद होता है? तो स्लाइड ट्रांजेक्शन ऑप्शन लिब्रा ऑफिस में व्यू में होता है, स्लाइड में होता है।
लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट को इंक्रेस करने की शॉर्टकट की क्या होती है? फॉन्ट की साइज बढ़ाने के लिए पूछ रखा है। तो इंक्रेस कंट्रोल प्लस पुस्तक ओपन, एक बार प्रेस करने पर टेक्स्ट की साइज कितना जूम होता है? तो बोला है 4। लिब्रा ऑफिस में किस प्रकार के ट्रांजेक्शन का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो आपको मिल जाता है फ्लाई इन का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस ऑप्शन का उपयोग करके प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड एक साथ दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ से स्लाइड सॉर्टर का उपयोग करके प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड एक साथ दिखाई देते हैं। इम्प्रेस में फर्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो कंट्रोल के साथ में होम की और होम की सहायता से जा सकते हैं। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को लगातार दोहराने के लिए, रिपीट करने के लिए किस विकल्प का यूज किया जाता है? तो लूप का हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं बार बार स्लाइड को चलाने के लिए। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में नेविगेट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल प्लस हिट प्लस F5 का हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं, नेविगेट की शॉर्टकट की हो जाती है। तो ट्रिपल सी परीक्षाओं में 4 बार यहाँ से पूछे गए हैं। और स्लाइड शो को मैनेज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? स्लाइड सॉर्टर भी और स्लाइड पेन। स्लाइड ट्रांजेक्शन को हटाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ से नन ट्रांजेक्शन का हम लोग यूज कर लेते हैं। डॉट डॉट स्लाइड से किस स्लाइड की शुरुआत बिंदु से स्टार्ट होती है? लिब्रा ऑफिस